ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। आज के मूल्य स्वाति दीदी पढ़ेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन 28/4/1977। आज के मुरली का टाइटल है सदा सुहागन की निशानियां। तो सदा सुहागन के तिलकधारी श्रेष्ठ भाग्यवान सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माओं प्रति बाप दादा बोले। बाप दादा बच्चों के सुहाग और भाग्य को देख रहे हैं। सुहाग का तिलक और भाग्य का लाइट का क्राउन, ताज और तिलकधारी अर्थात सुहाग और भाग्य वाले सदा सुहाग की निशानी है। अविनाशी स्मृति का तिलक सदा भाग्य की निशानी है। पवित्रता और बाप दादा द्वारा सर्व प्राप्तियां एवं लाइट का क्राउन। स्मृति कम तो तिलक भी स्पष्ट चमकता हुआ नहीं दिखाई दे। न यहाँ बाबा ने कहा कि अविनाशी जो हमारा भाग्य है वह है पवित्रता और बाप दादा द्वारा मिला हुआ लाइट का क्राउन। अगर हम बाबा को याद कम करेंगे, स्मृति कम होगी, तो तिलक स्पष्ट चमकता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो चमकता हुआ तिलक सदा बाप के साथ रहने के सुहाग की निशानी है। ऐसे सुहागिन तिलकधारी व सदा सुहागिन होने के कारण सदा विश्व के आगे श्रेष्ठ अर्थात उच्च आत्मा दिखाई देती है। जैसे तिलक जैसे लौकिक रूप में भी सुहागिन को श्रेष्ठ नजर से देखते हैं और हर श्रेष्ठ कार्य में सुहागिन को ही आगे रखते हैं। अगर सुहाग गया तो संसार गया, ऐसे लौकिक में भी माना जाता है। इसी प्रकार अलौकिक जीवन में भी हर आत्मा एक साजन की सजनी है अर्थात सुहागिन है। सदा अपने सुहाग के तिलक को देखते हो। सदा एक की ही लगन में मगन रहने की निशानी स्मृति का तिलक अर्थात सुहाग का तिलक है। अगर तिलक मिट जाता है तो गोया अपने सुहाग को मिटा देते हैं। अपने आप से पूछो कि मैं सदा सुहागिन हूँ। सदा सुहागिन एक श्वास व एक पल भी साथ नहीं छोड़ती है। सदा सुहागिन के मन के बोल है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ मरेंगे। सदा सुहागिन के नैनों में, मुख में साजन की सूरत और सीरत समाई हुई होती। कानों में उनके बोल ही सदा सुनने में आते हैं। जैसे भक्ति में अनहद शब्द सुनने के अभ्यासी होते हैं, बहुत प्रयत्न के बाद एक बार भी अगर शब्द सुनाई देते तो अपनी भक्ति को सफल समझते हैं। यह सब भक्ति की रीति रस्म इस समय के प्रैक्टिकल लाइफ से कॉपी की है। सदा सुहागिन अर्थात जिनके कानों में अनादि महामंत्र मनमना भव का स्वर गूंजता रहेगा, सदा यह अनुभव करेंगे कि बाप यह महामंत्र बार बार सुनाते हुए स्मृति दिला रहे हैं। चलते फिरते यही अनहद अर्थात अविनाशी बोल बाप के सम्मुख सुनने का अनुभव करेंगे और कोई भी आत्मा के बोल सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे। तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से सुनो व तुम्हारा सुनाया हुआ ही बोलूं, ऐसी स्टेज सदा सुहागिन की ही होती है। ऐसे सदा सुहागिन संकल्प में भी अन्य आत्मा प्रति
एक सेकेंड भी स्मृति में नहीं लाएगी, अर्थात संकल्प में भी किसी देदारी के झुकाव में नहीं आएगी। लगाव तो बड़ी बात है, झुकाव भी नहीं। जैसे लौकिक जीवन में भी पर पुरुष प्रति संकल्प करना व स्वप्न में भी आना सुहागिन के लिए महापाप गिनाया जाता है, ऐसे ही अलौकिक जीवन में भी अगर संकल्प मात्र भी, स्वप्न मात्र भी कोई देहधारी आत्मा तरफ झुका हुआ तो सदा सुहागिन के तिलक लिए महापाप गिनाया जाता है। वो सदा सुहागिन अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे सुहाग का तिलक लगाया हुआ है। माया तिलक मिटा तो नहीं देती, सदा सुहाग के साथ साथ भाग्य, सिर्फ सुहाग नहीं लेकिन भाग्य भी, अर्थात भाग्यवान हो। सदा सुहागन सदा भाग्यवान की निशानी है, लाइट का क्राउन। जैसे लौकिक दुनिया में भाग्य की निशानी ओम शांति। राज्य। ओम शांति। स्वाति दीदी, आराम से पढ़िए थोड़ा। ओके ठीक है। भाग्य भी अर्थात भाग्यवान हो, सदा भाग्यवान की निशानी है लाइट का क्राउन। जैसे लौकिक दुनिया में भाग्य की निशानी राज्य अर्थात राजाई होती है और राजाई की निशानी ताज होता है, ऐसे ईश्वरीय भाग्य की निशानी लाइट का क्राउन है। उस ताज की प्राप्ति का आधार है प्यूरिटी और सर्व प्राप्ति। संपूर्ण प्यूरिटी अर्थात मनसा में भी किसी एक विकार का अंश ना हो, और सर्व प्राप्ति अर्थात ज्ञान, सर्वगुण और सर्व शक्तियों की प्राप्ति। यहाँ पर बाबा ने कहा है यह हमारी प्राप्तियां क्या है, तो सर्व गुण है, सर्व ज्ञान है और सर्व प्राप्तियां हैं। तो कोई भी प्राप्ति की कमी है तो लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। अप्राप्ति और अप्राप्ति के बादलों के पीछे छिपाया हुआ दिखाई देगा। स्वयं को सदा लाइट आत्मिक स्वरूप अनुभव नहीं करेगा, कर्म में भी अपने को लाइट महसूस नहीं करेगा। तो बार बार मेहनत के बाद व अटेंशन रखने के अभ्यास के बाद अल्प समय के लिए स्वयं को डबल लाइट अनुभव करेगा। जैसे ही सोचेगा कि मैं आत्मा लाइट हूँ, तो आत्मा के बजाय शरीर अर्थात देह अपने को अनुभव करेगा। भाग्य का आधार सर्व प्राप्ति है, सर्व प्राप्तियों की निशानी है अविनाशी खुशी। तो सदा भाग्यवान सदा खुश होगा, भाग्य कम तो खुशी भी कम, खुशी कम अर्थात सदा भाग्यवान नहीं। तो समझा कि सदा सुहागिन और सदा भागिन अर्थात भाग्यवान की निशानी क्या है। अब तो सब बातें सामने रखते हुए स्वयं को चेक करो कि मैं कौन हूँ। सदा सुहागिन के तिलकधारी, श्रेष्ठ भाग्यवान, सर्व प्राप्ति स्वरूप, सदा बाप के साथी, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो आज की मुरली थी सुहागिन के ऊपर। तो बाबा ने बहुत अच्छे से मुरली चलाई कि सुहागिन की निशानियां क्या है, प्राप्तियां क्या है। और अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थोड़ा सा अपनी स्पीड से पढ़ा, थोड़ा जल्दी खत्म होगी मुरली। आज हमारे पास काफी टाइम है, तो अब ब्रेकआउट रूम नहीं बनाएंगे। तो सभी कुछ समय साइलेंस में रहकर जो बाबा ने आज मुरली चलाई है, बहुत सुंदर मुरली, सदा सुहागिन की निशानियां,
तो सभी उस पे गहराई से चिंतन करें और फिर मुरली के सभी पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। तो सभी एक एक पॉइंट गहराई से चिंतन करते हुए शेयर कर सकते हैं। बोलिए दिलीप भाई जी, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। आज बाबा ने सभी को कहा है कि सुहागिन, आप सब सुहागिन हो। और बाबा ने सुहागिन की निशानी बताई है कि अगर एक की याद में रहें, एक के साथ तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से सुनूं और तुम्हारा है सुनाया हुआ है बोलूं, ऐसी स्टेज में सदा सुहागिन की होती है। तो बाबा ने उसमें एग्जाम्पल दिया है कि अगर लौकिक में भी कोई स्त्री किसी दूसरे का स्वप्न में भी चिंतन करती है तो उसको महापाप कहा गया है। तो बाबा ने यही कहा है कि अगर किसी भी आत्मा के अन्य आत्मा के प्रति एक सेकंड में स्पिरिट में आई, उसके प्रति लगाव, खाली लगाव भी रहा, झुकाव भी नहीं है, तब भी वो मतलब सदा सुहागिन नहीं है। सदा सुहागिन बनना एक बाप दूसरा न हो। कौन सा? जी बोलिए, जिन्होंने हैंड रेज किया है वो एक एक करके बोलिए। शांति। गुड मॉर्निंग संपूर्ण परिवार को। पापा ने आज कहा है संपूर्ण प्यूरिटी अर्थात मनसा में भी किसी थोड़ा लाउडली बोलिए, थोड़ा कम है आवाज आपका। ओम शांति। गुड मॉर्निंग संपूर्ण परिवारलाई। बाबा ने आज कहा है संपूर्ण प्यूरिटी अर्थात मनसा में भी किसी एक विकार का अंश भी न हो। दूसरे पॉइंट में सर्व प्राप्तियों की निशानी है अभिमान अविनाशी खुशी। ओम शांति। जी बोलिए, शांति दीदी। बाबा ने बोलिए। कहा है सदा सुहागिन की निशानी है, एक पल भी अलग नहीं। सदा सुहागिन मना मन मना भव, कान में गूंजते रहेंगे। सर्व प्राप्ति स्वरूप सुहागिन है, चेक करो। सदा सुहाग की तिलक धारी हूँ। ओम शांति। ओम शांति। सदा बाबा ने कहा सदा सुहागिन माना अविनाशी स्मृति का तिलक सदा याद रहना है। सिर्फ बाबा मेरा और मैं बाबा का, यह सदा स्मृति में रहना है। दूसरा कोई संकल्प में भी न आए।
और सदा बाबा को साथ का अनुभव करना है और मनमना भव का मंत्र हमेशा कान में गूंजते रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज सुहागिन के बारे में बहुत विशेषताएं बताई। सुहागिन कौन है, कैसे रह सकती है, और हम बाबा के सब सुहागिन कैसे रहेंगे, इसके बारे में बाबा ने आज डिटेल बोला है। और बाबा ने बोला है, खुश रहोगे तो भाग्य मिलेगा। हमें खुश भी रहना है और बाबा के प्रति बलिहार भी जाना है, तो हम खुश रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया इस संसार में ना, जब एक औरत शादी करती है तो अपने पति के नाम का तिलक लगाती है, और तिलक न लगाना अशुभ माना जाता है। तो हमारी भी लगन उस साजन के साथ हुई है, तो हमें भी हमेशा तिलक लगाते ही रहना है। तो वो तिलक क्या है? जब जब हम उसकी याद में रहेंगे तब तब वो तिलक ऑटोमेटिकली अपने मस्तिष्क में लग जाएगा और वो आत्मा चमकती हुई नजर आएगी। तो यही है हमारी भी तिलक। तो बाबा कहते हैं कि हमेशा वो तिलक लगाते रहोगे तो सदा सुहागिन कहलाओगे। ओम शांति। बोलिए, जिन्होंने हैंड रेज किया है वो एक एक करके अनम्यूट होकर बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति बोलिए। दीदी। ओम शांति। बाबा बोलिए। बाबा सुहागिनी माना हम बाबा बाबा हम, एक बाप दूसरा ना कोई। ओम शांति। हम बाबा के बाबा हमारा। जी बोलिए। गौतम भाई जी, हैंड रेज किया हुआ आपने। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। बाबा ने आज के मुरली में सुहागिन के बारे में बताया है। जैसे लौकिक जीवन में सभी स्त्री की एक साजन होती है, उसी तरह बाबा ने अलौकिक जीवन में भी हर आत्मा का एक साजन की सजनी है, अर्थात सुहागिन है। हर आत्मा जो है, हम लोग सब सुहागिन है एक परमपिता परमात्मा के। हाँ, तो सदा एक ही, बाबा ने कहा है कि सदा एक की लगन में रहना है। और स्मृति का तिलक, जैसे कि लौकिक जीवन में स्त्री जो सुहागिन होती है, उन लोग सिंदूर लगाती है, तिलक लगाती है, तो वो सुहागिन की निशानी है, जिसको कि बहुत ही मतलब वैल्यू बोला जाता है कि रहता है। तो सुहागिन होना बहुत ही पवित्रता का निशानी है और उसको बहुत ज्यादा मान मर्यादा मिलता है। और बाबा ने कहा है कि सदा सुहागिन के मन में एक ही बोल रहे, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। तो ये सदा सुहागिन के नैनों में मुख में साजन की ही सूरत दिखाई देगी। जैसे लौकिक कॉन्ट्रास्ट में बाबा ने कहा कि लौकिक जीवन में कैसे होता है कि जो एक सजनी होती है उनका हर समय ध्यान अपने साजन पर रहता है, तो इसी तरह बाबा पे हम लोग को अलौकिक जीवन में बाबा का ध्यान रखना है। सदा सुहागिन अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, ये बाबा ने स्लोगन दिया है। ओम शांति। जी शांति। आज प्यारे बाप दादा ने सदा सुहागिन की निशानियां बताई हैं। जैसे लौकिक में सुहागिन होती है, वो 16 श्रृंगार माना जाता है ना, कि जब उनका श्रृंगार है अर्थात वो बहुत भाग्यवान है। तो बाबा ने कहा कि आपका सदा सुहाग क्या है? अविनाशी स्मृति का तिलक, कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, ये स्मृति रहती है। जितनी ज्यादा पावरफुल स्मृति रहती है उतना तिलक भी स्पष्ट रहता है। अगर स्मृति कम हुई तो तिलक भी स्पष्ट नहीं होता। तो बाबा ने सदा भाग्य की निशानी भी बताई कि पवित्रता, बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां, सर्व खजाने अर्थात लाइट का क्राउन। बाबा कहते हैं कि सदा सुहागिन के कानों में अनादि महामंत्र कि मन मना भव का स्वर गूंजता रहे, चलते फिरते अनहद नाद यही रहे कि तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्हारा सुनाया ही बोलूं। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि सदा सुहागिन अर्थात देहधारी के झुकाव में नहीं, लगाव और झुकाव भी ना हो। ओम शांति। जी बोलिए भारती सिंह जी।
जी, ओम शांति। बाबा ने कहा है कि बार बार मेहनत के बाद भी जो अटेंशन का अभ्यास रहता है अल्पकाल समय डबल लाइट का अनुभव करता है। तो जैसे सोचेंगे कि मैं आत्मा लाइट हूँ, तो भाग्य का आधार सर्व प्राप्ति है, ऐसा हम अनुभव करेंगे। अर्थात देह अपने अनुभव करेगा कि मैं सारा भाग्य का आधार सर्व प्राप्ति है। तो सर्व प्राप्तियों की निशानी रहेगी अविनाशी खुशी, और सदा भाग्यवान सदा खुश रहेगी। तो बाबा कहते हैं कि हमें अब चेक भी करना है कि हम भाग्य में कहाँ तक खुशी और कहाँ तक सदा भाग्यवान रहते हैं। तो जो सदा भाग्यवान रहते हैं उनको सदा सुहागिन और सदा अभागिन का भाग्यवान की निशानियां है कि जो बाबा के साथ रहते हैं, एक बाबा और दूसरा न कोई। अगर दूसरे आत्माओं का आ, अंश या झुकाव होने लगा तो बाबा कहते हैं कि ये हमारा सुहागन का तिलक मिट जाएगा और हम मर जाएंगे। जैसे लौकिक में हमारा साजन अगर मर जाता है तो हमारा तिलक नष्ट होता है, वैसे ही तिलक नहीं रहता। वैसे ही सुहागन की निशानी है कि अगर हमारा किसी और देवधारी की तरफ झुकाव गया तो हमारा तिलक नहीं रहेगा। तो जी, बाबा कहते कि बोलिए सुरेखा बहन जी, आपने माइक ऑन किया है। ठीक है, आशा बहन जी आप बोलिए। ओम शांति ओम दीदी। शांति सिस्टर। आज आज बाबा बाबा ने ने सुहागिन। कहा। मैं अच्छा, बोलूँ दोनों ना। आशाएं। हाँ बोलिए, एक कोई भी एक बोलिए। हाँ, आज बाबा ने आज कहा है कि जैसे लौकिक दुनिया में भाग्य की निशानी राजाई राज्य दिखाते हैं और राजाई की निशानी होती है ताज, तो ऐसे ईश्वरीय भाग्य की निशानी लाइट का क्राउन है और उस ताज की प्राप्ति का आधार है प्योरिटी। तो बाबा कहते हैं कि प्योरिटी यानी सर्व प्राप्ति, संपूर्ण प्योरिटी, अर्थात मनसा में भी किसी एक भी विकार का भी अंश अगर है तो कोई भी प्राप्ति की कमी है तो लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो बाबा कहते हैं कि अपवित्रता और अप्राप्ति की बादलों में छिपा हुआ दिखाई देगा। ओम शांति। जी, बोलिए रजनी बहन जी। ओम शांति। आज बाबा ने कंपैरिजन करके जो बताया बहुत सुंदर कि लौकिक में पतिव्रता कौन होती है। जो पतिव्रता होती है ना, वो सिर्फ एक उसकी बारे में ही सोचती है, उसको रिझाने के लिए सोचती है, जिससे मेरा पति हमेशा खुश रहे, और वो उसको अपने समीप रखना चाहती है। एक एक श्वास उसके साथ जुड़ा रहे, उसी की याद में लगी रहती है। उसको क्या अच्छा लगता है वो करने की कोशिश करती रहती है, ताकि मेरा पति हमेशा मेरे से खुश रहे और मेरे करीब रहे। क्यों? क्योंकि उसको उससे प्राप्तियां हैं सारी। सुहागने जो होती हैं वो राज, जिसको कहते हैं ना कि पूरा शोला श्रृंगार करके उसके अंदर उसको एंजॉय भी करती हैं और पावर होती है उनके अंदर। तो उसका खाना पीना भी वैसे ही बनाती है जैसा वो मेरे पति को चाहिए। मेरे पति को क्या पसंद है, क्या बोलना अच्छा लगता है, क्या सुनना अच्छा लगता है, केवल उस पे फोकस। एक वो उसी के साथ आसपास उसकी दुनिया घूम रही होती है। तो मेरा पति तो है जो परमपिता परमात्मा, वो जो जो हमें समझानियां देते हैं, जो जो चाहते हैं, अगर हम वो करते हैं तो हम सदा सुहागिन हो जाते हैं। और हमारे अंदर वो श्रृंगार 16 नख से शिख तक हम वैसे ही गुणों से भरपूर हो जाते हैं। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। बोलिए आशा बहन जी। ओम शांति। आज बाबा ने हम बच्चों के सुहाग और भाग्य को देख रहे थे। तो बाबा ने कहा कि सदा सुहाग की निशानी है अविनाशी स्मृति का तिलक, और सदा भाग्य की निशानी पवित्रता और बाबा द्वारा सर्व प्राप्तियां अर्थात लाइट का क्राउन।
बाबा ने कहा कि सर्व प्राप्ति अर्थात ज्ञान, सर्वगुण और सर्व शक्तियों की प्राप्ति है। अगर कोई भी प्राप्ति की कमी है तो लाइट का क्राउन हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। अपवित्रता और अप्राप्ति की बादलों में छिपा हुआ दिखाई देगा और स्वयं को सदा लाइट आत्मिक रूप अनुभव नहीं करेगा और कर्म में भी अपने को लाइट महसूस नहीं करेगा। बार बार मेहनत के बाद वह अटेंशन रखने के अभ्यास के बाद भी अल्प समय के लिए स्वयं को डबल लाइट अनुभव करेगा। और बाबा ने कहा कि जैसे ही सोचेगा कि मैं आत्मा लाइट हूँ तो आत्मा के बजाय शरीर अर्थात देह अपने को अनुभव करेगा। और भाग्य का आधार सर्व प्राप्तियां है। और बाबा ने कहा कि सर्व प्राप्ति की निशानी है कि हम सदा अविनाशी खुशी में रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। जी, सावित्री बहन जी आप बोल सकते हैं। आपने माइक ऑन किया था बीच में, सावित्री बहन जी। हाँ जी, ओम शांति। तो जो बाबा ने आज निशानियां और प्राप्तियां बताई, तो इस प्राप्ति से हमें जो अविनाशी खुशी मिली है, तो इस खुशी को हम सब जो सुहागिनें होती हैं, तो हमें इसे कामयाब रखना है और उस खुशी को हमें कभी भी कम नहीं होने देना है। तो खुशी का कम होना, बाबा ने बोला कि सदा भाग्यमान नहीं है। तो हमें इन सब बातों को सामने रखते हुए बाबा ने स्वयं को भी चेक करने के लिए कहा है कि मैं कौन हूँ और हमें कौन मिला है। तो ऐसे भाग्यवान सदा सुहागन बाप दादा की सब सज्जनियों को ओम शांति। जी, तो बाबा ने जो मुरली, जो आज की मुरली थी, उसमें कुछ बातें कही, हम उस पर चिंतन करेंगे। एक बाबा ने कहा कि जो सदा सुहागिन होती है वो संकल्प में भी किसी देहधारी के झुकाव में नहीं आएगी। फिर बाबा ने कहा लगाव तो बड़ी बात है, झुकाव भी नहीं। तो लगाव और झुकाव ये क्या चीज है, कैसे हम इसको हमें पता चले कि ये झुकाव है, और हम उसको कहाँ से हम उसको वही स्टॉप करें कैसे, और फिर बाबा की तरफ अपने मन को लगाएं। तो इस पे सभी चिंतन करें, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा, कि क्या क्या बाबा ने, क्या है लगाव और झुकाव, और इसका पता कैसे चलेगा हमें। ओम शांति। जो मनन चल रहा था कि लगाव मतलब आकर्षण, जैसे उनकी विशेषता को देखकर आकर्षित हुए, अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लगाव हुआ। और झुकाव क्या होता है कि अब जब हम उनकी तरफ आकर्षित होकर हर चीज में उन्हीं से पूछने लग जाते हैं, ये चाहिए, हर तरफ बाबा को भूलकर उनके तरफ कि ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ। हर चीज में जब कई बातों में जैसे ही कोई परिस्थिति आई तो तुरंत बाबा से पहले उनकी याद आई। तो अर्थात हमारा कहीं ना कहीं झुकाव बढ़ रहा है। मुझे आत्मा का ही मनन। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा बताया कि जब हमें किसी चीज की जरूरत है या कोई परिस्थिति हमारे ऊपर आ रही है, हमें बाबा पहले याद आना चाहिए, लेकिन हमें बाबा से पहले वो आत्मा याद आ रही है। ये एक निशानी है जिससे हमें पता चल जाए कि हमारा उस आत्मा के प्रति झुकाव है या लगाव है। जी, और क्या बात हो सकती है। हाँ, इस बारे में बाबा ने एक मुरली में बताया था कि जब तुम अमृत वेला में मुझे याद करते हो और बीच में कोई दूसरा की ओर तुम्हारा झुकाव होता है, उसके लिए भी बाबा ने महापाप कहा। तो यहाँ पर भी हम बाबा ने यही कहा कि जहाँ पे अलौकिक जीवन में अगर संकल्प मात्र भी, स्वप्न मात्र भी, जैसे कोई देहधारी याद आए और मुझे बुला दिया, तो उस देहधारी से हमें वो प्राप्ति नहीं होगी जो हमें बाबा से प्राप्त होती है। और बाबा के साथ कहने से ही वो हमारा संकल्प पूरा होता है। तो हमें भी यही संकल्प रखना है कि हम पहले बाबा को याद करें। बाबा को याद रखने से ही हमें हर प्राप्तियां होगी। तो बाबा ने ये जो निशानियां बताई है, अगर सदा सुहागिन के लिए बाबा ने बोला अगर किसी और झुकाव होगा
तो सदा सुहागन के लिए यह महापाप में गिना जाए। तो कितनी बड़ी बात है कि हमें जी एक पाप मिला, और एक जब सब प्राप्तियां उससे है तो हमें ये लगाव लगाव तो अलग है, लेकिन झुकाव भी नहीं मानता बाबा। जी जी ओम ओम बोलिए। शांति। शांति। ओम शांति। जी बाबा, हाँ, हमारे संकल्प में अगर किसी देहधारी को देहधारी की बात अच्छी लगने लगी, या को हम झुकाव कहेंगे, उससे लगाव बाबा से पहले उनको याद करेंगे तो वो हमारी लगाव की निशानी रहती है। और झुकाव यानी हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और या हम बाबा के पहले हम उसको याद करने लगते हैं, तो यह झुकाव हो गया। तो बाबा कहते हैं कि यह अगर हमारे संकल्प में भी आएगा तो यह महापाप है। तो यह लगाव और झुकाव की निशानी हो जाती। ओम शांति। जी ओम शांति। अलौकिक जीवन में कभी कभी हम किसी के भाई की या बहन की क्लास की तरफ बहुत आकर्षित होते हैं कि हमें इन्हीं भाई की क्लास सुननी है, या फिर कोई दीदी है निमित्त तो वही दीदी बस मुरली सुनाए, या फिर कोई भी परिस्थिति आती है, कोई बात होती है तो सबसे पहले हम देहधारियों की तरफ देखते हैं, उन्हीं से सुनते हैं और बाबा को पीछे कर देते हैं। तो बाबा कहता है कि उन भाई या उन बहन में विशेषता भरने वाला कौन, किसने निमित्त बनाया। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि बाबा है तो, और बाबा से ही हम सब कुछ शेयर करें, पहले बाबा को ही लिख के दें तो बाबा भी हमारी मदद करता है। अगर हम किसी देहधारी की तरफ जाते हैं आगे पहले उनको करते हैं तो बाबा भी फिर कहता है कि ठीक है पहले अपना ट्राई करो। तो इस तरह हम किसी की भी विशेषताओं की तरफ आकर्षित होते हैं तो फिर वो भी एक झुकाव हो जाता है जो धीरे धीरे आगे चल के लगाव होने लगता है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा, जैसे दिखाया है ना महाभारत में द्रौपदी का मिसाल है कि जब चीर हरण हुआ तो उसने सबको बुलाया, अपने पतियों को, जो भी था वहां पे, और उसके बाद उसने लास्ट में कृष्ण को बुलाया। तो फिर जब वो पूछती है कि जब तुमने लेट क्यों आए, मैं इतना पुकारा इतना रोई, तो कहा तुमने जब मुझे पुकारा ही नहीं तो मैं कैसे आता, लास्ट में तभी आया जब तुमने मुझे पुकारा। तो यहाँ पर भी अलौकिक जीवन में हम जब कोई परिस्थिति आती है, कोई बीमारी या कुछ भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में वो परिस्थिति आ रही है, विघ्न आ रहा है, हम बाबा से पहले कोई आत्मा से सॉल्यूशन मांग रहे कि क्या करें, या हम बाबा को नहीं शेयर किया और हम दूसरों से आशा रख रहे हैं पहले, तो बाबा भी वहां मदद नहीं करता है। तो बाबा यही कहना चाहता है कि हर बात में पहले बाबा याद है। इसलिए बाबा ने जो सदा सुहागिन की इतनी निशानियां बताई कि जिसके हर संकल्प में, स्वप्न में, बोल में, चलना फिरना, कानों में अनहद नाद, तो बाबा वो कह रहे हैं कि सिर्फ बाबा याद रहे और कोई भी नहीं। तो वो बाबा ने हम सब सुहागनों के लिए, अब वो बाबा ने उसको क्लियर कर दिया कि कितना कैसे लौकिक में है, लौकिक का, क्योंकि हम सभी को क्या है अभी एक्सपीरियंस है। तो बाबा ने कहा देखो वहां क्या हो रहा है और यहाँ भी आपको, अब वो सब कुछ आपको बाबा के साथ रखना है। तो सभी ने अच्छा शेयर किया कि हमें पहले बाबा याद आए, या किसी भी अलौकिक जीवन में हमें किसी की क्लास अच्छी लगी, बहुत अच्छा रीमा दीदी ने शेयर किया, तो वहां पर लगाव और झुकाव का हमें पता चलता है। हमारे लौकिक परिवार के संबंधियों के प्रति भी हमारा लगाव और झुकाव होता है। पूरी सभी लोग जैसे बीमार हैं, कोई बीमारी है, लेकिन जब लौकिक संबंधी के प्रति, जो अगर उनको कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम बाबा से उन्हीं के लिए बोल रहे हैं, या वो ज्ञान में आ जाएं, या उनको हम उन्हीं के लिए सोच रहे हैं, तो वो भी क्या है, हमारा लगाव और झुकाव है। तो बाबा ने यहाँ पर इसको बताया। दूसरा एक बाबा ने जो हमें बताया कि लास्ट में कि जो निशानी है सर्व प्राप्तियों की वो है अविनाशी खुशी, और जो सदा भाग्यवान है वो सदा खुश होगा। तो बाबा ने हमें जो सर्व प्राप्तियों की लिस्ट बताई है, उसमें मुरली में बाबा ने कहा ज्ञान, सर्व गुण और सर्व शक्तियां। तो ये जो सर्व प्राप्तियां हैं हमारी,
इनका हमें अभी हम चिंतन करेंगे, क्या है ज्ञान में, हम कैसे हम उसको आगे बढ़ें, या वो हमारे पास है वो ज्ञान, या सर्व गुण है हमारे पास, तो कैसे हम उसको अपने जीवन में लाके उसको खुशी खुशी दे, वो जो प्राप्तियां हैं उसका खुशी का अनुभव हम कैसे करें। तो वो सभी चिंतन कर सकते हैं इसके बारे में। सर्व प्राप्तियों के नशे में कैसे रहें, सभी इसका चिंतन करें जो हमें खुशी दे। ओम शांति। बाबा कहते हैं ना कि संसार में क्या होता है कि दो ही बातें होती हैं, एक तो सर्व संबंध और दूसरा संपत्ति। तो हमें ये दोनों ही चीजें बाबा से मिल रही हैं। सर्व संबंध भी हमारे बाबा से हैं और सर्व प्राप्तियां ज्ञान गुण शक्तियों के रूप में भी हमें बाबा से ही हैं। तो बाबा ही हमारा संसार हो जाता है, वही हमारा साजन है। बाबा ने यही बताया कि मैं सर्व आत्माओं का साजन हूँ, तो वो हमारा भी साजन है। तो जो आत्मा युगल रूप में हमारी लौकिक में युगल है, वो भी एक आत्मा, उसका भी तो साजन वही है, उसका युगल भी वो है। तो किसी दूसरे के युगल को अपना युगल कहना, यही तो बाबा ने बोला कि महापाप है। तो चाहे वो किसी भी रिश्ते में है, किसी भी आत्मा को अपना युगल नहीं कहना, और सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियां एक बाबा से ही लेना, यही हमारा भाग्य हो जाता है। ओम शांति। इसी से ही सर्व खुशियां मिलती हैं। थैंक यू बाबा। जी, बहुत अच्छा पॉइंट शेयर किया। ओम शांति। जी। जी, बाबा अगर हमारी स्मृति में सदा यह रहे कि एक बाबा और दूसरा न कोई, तो यह सदा हमारी स्मृति में रहेंगे, तो बाबा की सारी अविनाशी खुशी, अविनाशी प्राप्तियां, अविनाशी खजाने जो हमारे साथ रहेंगे। बाबा साथ है तो हमारी सारी प्राप्तियां हमारे साथ रहेगी, तो हम सदा भाग्य और सदा खुश रहेंगे। यही हमारी अविनाशी खुशी रहेगी। ओम शांति। जी, बोलिए भोपाल भाई जी। ओम शांति। बाबा ने जो कहा है पहले की, जो लगाव और झुकाव की बात आई थी, लौकिक दुनिया में भी क्या करते हैं, जब किसी की शादी होती है तो कहते हैं कि लगन लगाते हैं, एक वेला होती है उसमें लगन लगाते हैं, तो मतलब एक दूसरे के साथ लगन लगी हुई है। तो बाबा ने जो कहा है कि लगाव तो बड़ी बात है, झुकाव भी नहीं। झुकाव कम छोटी चीज है, और लगन जो है बहुत बड़ी, लगन लगातार लगी हुई है। और झुकाव किसी में भी थोड़े से भी किसी गुण विशेषताओं के आधार पर हम उसके प्रति झुक जाते हैं। बाबा ने कि जहाँ लगन लगी होगी, बाबा के जो ज्ञान है, जो प्राप्तियां हैं, जब वो हमें उसका अनुभव होता चलेगा, क्योंकि अगर गन्ना है तो मीठा होता है, जब तक उसका टेस्ट नहीं लगा, जब उसको हमने टेस्ट नहीं किया, तब तक उसका पता नहीं चलेगा। तो बाबा भी कह रहे हैं कि सर्व प्राप्तियां हैं, भाग्य है आपका, पर जैसे जैसे हम उसको फील करते चलते हैं, प्रैक्टिकल में लाते चलते हैं, तो खुशी ऑटोमेटिकली उसकी वो प्राप्ति है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा भाई जी ने बताया कि हमें वो प्रैक्टिकली लाना है, जो ज्ञान है, जो गुण है, वो जो शक्तियां की बात बाबा कर रहे हैं, उसको हम जब तक अपने प्रैक्टिकल जीवन में नहीं लेकर आएंगे, उसको फील नहीं करेंगे, तो खुशी का अनुभव नहीं होगा। तो वो हमें यूज करना है। बोलिए पूनम दीदी जी। ओम शांति। जैसे कि बाबा ने हमें समझाया है कि बाबा से हमारे कौन कौन से संबंध है, तो बाबा से कौन से संबंध निभाने हैं, तो मुख्य संबंध तो जैसे है, उसमें से आज बाबा ने साजन का संबंध बहुत अच्छे से हमको समझाया है कि आत्मा को किस तरह साजन से संबंध निभाना है और उससे क्या क्या प्राप्तियां हैं, तो सबने शेयर कर दिया है। तो प्राप्तियां जैसे कि आ, बहुत सारी प्राप्तियां तो है ही, और बाबा ने समझाया है कि
एक ही से ही जैसे एक ही मैं बच्चा हूँ और मेरा पिता है, तो एक ही मैं सजनी हूँ, मेरा वो साजन है। जैसे कि पार्वती है तो पार्वती का तो पर्वत समान अचल आत्मा, तो कितना उनका महत्व दिखाया है, कैसे उसने पूजा करके शिव को प्राप्त किया। तो मैं आत्मा भी उसको ही, एक ही को ही साजन बनाऊं और सारा कुछ उससे प्राप्त करके मैं आत्मा सौभाग्यशाली सुहाग बनी रहूं। सुहाग यानी देखिए, जो तीजड़ी की कथा है तो उसमें भी यही समझाया गया है कि कैसे एक आत्मा अपना सुहाग कायम करने के लिए पूरा व्रत करती है। तो वो पूरा ही ज्ञान आज बाबा ने एक ही मुरली में इस सुहाग बना के समझाया है कि सुहाग सुहाग में सौभाग्यशाली कैसे हमें बनना है, शिव बाबा को साजन बना के। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। तो पोल लॉन्च हुआ है, तो सभी उस पोल का रिप्लाई कर सकते हैं, और सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। थैंक्स सभी को। उसके बाद पुरुषोत्तम भाई जी हम सबको योग भी कराएंगे और होमवर्क भी देंगे। ओम शांति। तो आज बाबा ने जो सुहाग की मुख्य निशानी बताई है कि अविनाशी स्मृति का तिलक, तो अभी सब हम शेयरिंग कर रहे थे, तब भी हमें चेक करना चाहिए था। अभी हम चेक कर सकते हैं कि हमारी स्मृति रही क्या, वो है ना। तो बाबा के साथ जो लाइट और माइट का वो जो स्मृति रहनी चाहिए वो रही क्या। तो उसके लिए बाबा ने आज एक युक्ति बताई है कि बार बार मेहनत के बाद व अटेंशन रखने के अभ्यास के बाद अल्प समय के लिए स्वयं को डबल लाइट का अनुभव करेगा। हमारा क्या है कि हमें बार बार अटेंशन रखना पड़ेगा, इसके लिए अविनाशी स्मृति रखने के लिए, क्योंकि हमारे तिरसठ जन्मों के संस्कार है देवभान के, तो उसको मिटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार अटेंशन देना पड़ेगा। तो ये आज हम पूरा दिन भर अटेंशन रखेंगे। तो अभी हम योग की तरफ जाते हैं। तो देखिए अपने आप को मस्तक सिंहासन पर चमकती हुई मणि, और 1 सेकंड में पहुंच जाते हैं अपने मीठे परम धाम में, प्यारे शिव बाबा के साथ कंबाइंड। शिव बाबा हमारा सलोना साजन है। देखिए पूरे कल्प वृक्ष में शिव बाबा के जैसे चमक और दमक किसी भी आत्म सितारे में नहीं है। और ऐसे मीठे शिव साजन से मैं आत्मा कंबाइंड हूँ। वी आर मेड फॉर ईच अदर। मैं ही वो गोपी वल्लभ की गोपी हूँ जो मुरली के तान से अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती हूँ। ऐसा मेरा शिव साजन है जो रोज मुझे ज्ञान रत्नों से श्रृंगारता है और मुझे सर्व प्राप्तियां कराता है। कोई भी देहधारी साजन पूरे जीवन भर साथ नहीं दे सकता है, लेकिन मेरा शिव साजन मेरे हर श्वास उश्वास में साथ देता है, और ये शरीर छूटने के बाद भी साथ देगा। सिर्फ साथ नहीं देगा, लेकिन पलकों पे बिठा कर लेके जाएगा।
मैं शिव साजन से इतना कंबाइंड हूँ कि हम एक हो गए हैं, शिवमय हो गए हैं। और इस पूरे कल्प वृक्ष में लाइट और माइट की शक्तियां और किरणें बिखेर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। तो सभी बाबा की सदा सुहागिन और सदा भाग्यशाली संपूर्ण प्योरिटी वाली आत्माओं को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कल फिर मिलेंगे। हैव ए गुड डे। ओम शांति। शांति। बाबा का ओम शुक्रिया। शांति। ओम शांति। ओम शांति। हैव गुड डे। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा।